श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय में चर्चा करते हैं कि भगवान शंकर को दक्ष ने शाप दे दिया था और ये शाप दिया था कि यज्ञ में शंकर को भाग न मिले, शाप देकर चला गया निंदा करके। इधर भगवान शंकर के गणनायक नंदी से सहा नहीं गया, उन्होंने भी कर्मकांडियों को खरी खोटी सुनाई और कर्म करने वाले ब्राह्मणों को भी केवल भिक्षुक बन के पैसे के लालच में बने रहें, ऐसा कुछ खरी खोटी सुनाई। तो भृगु ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण की निंदा कर रहा है। उन्होंने फिर भगवान शंकर के अनुयायियों की निंदा की। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पर एक दूसरे को शाप दिया गया। जब ज्यादा बातें बढ़ गई तो भगवान शंकर वहां से चुपचाप निकल कर चले गए। तो दक्ष ने पहले जो वाजपेय यज्ञ किया था, उस वाजपेय यज्ञ में ब्रह्मिष्ठान अभिभूय, जो ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, उनका अपमान किया। क्योंकि भगवान शंकर से बड़ा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी तो वो है नहीं, उनका अपमान किया था। अब कई वर्षों के बाद एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ उसने प्रारंभ किया, सबको बुलाया, परंतु भगवान शंकर और बेटी सती को नहीं बुलाया। और आकाश मार्ग से जा रहे हैं, बीच में देवियां पूछती है, सती जी नहीं चलोगी? आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा बृहस्पति सब नाम का यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलोगी क्या? आप नहीं चलोगी क्या? हर तरह से पूछ रहे हैं। तो बड़ी उदासी आ गई सती जी को। तो जाकर भगवान पतिदेव से, शंकर से निवेदन करती है सती, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। कहते हैं आपके ससुर जो मेरे पिता प्रजापति दक्ष हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, बड़े बड़ी देवियां देवता जोड़ी में पति पत्नी मिलकर जा रहे हैं और उसमें मेरी बहनें भी और भाई और वहाँ जाएंगी क्योंकि 16 बहनें थी। 16 बहनों में 15 बहनें जाएंगी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपके साथ मैं भी पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। आप बताइए, पिता के यहाँ कोई यज्ञ महोत्सव हो रहा हो तो बेटी का मन पिता के यहाँ, माता पिता के यहाँ जाने का नहीं होता क्या? तो सती कहती है, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देव सुरवर्य नेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरो देह कृतस्य केतनम। पतिदेव, अगर पिता के घर में इतना बड़ा कौतूहलपूर्ण यज्ञ हो रहा हो तो बेटी का मन जाने के लिए क्यों नहीं मचलेगा? अब बात आई कि हमें बुलाया नहीं, न आपको बुलाया न मुझे बुलाया। तो देखिए शास्त्र का वचन है, भर्तु देह कृतस्य केतनम, स्वामी के घर में और माता पिता के घर में अनाहुता अपि अभियंति, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हो सकता भूल गए हो, कुछ हो गया हो, तो स्वामी के घर में, अपने मालिक के घर में और माता पिता के घर में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इसलिए आपके साथ मैं पिता के यज्ञ महोत्सव में जाना चाहती हूँ। जब ये प्रस्ताव रखा सती जी ने, तब भगवान कहते, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु
ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना। देवी, तुमने कहा कि बड़ों के घर में, माता पिता के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु अगर माता पिता अपने अभिमान के कारण उनको टेढ़ी दृष्टि से न देखते हो, जाने पर उनको अच्छा न लगता हो, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। उत्पादित दोष दृष्ट, यानी पुत्री और दामाद के प्रति दोष दृष्टि से, बोले क्यों? बली यशा आत्ममदेन, अपने अभिमान के कारण, मद के कारण दोष दृष्टि से देखते हो, और टेढ़ी नजरों से देखते हो, तो वहां पर जाना उचित नहीं है। और एक बात है, जब व्यक्ति धन संपत्ति विद्या पद आदि के अभिमान से भर जाता है, तो मानिनाम भूयसाम धाम न पश्यन्ति, महापुरुषों को भी नहीं देख पाते, महापुरुष के चरित्र को भी नहीं समझ पाते। हाँ, तो ऐसे अभिमानियों के यहाँ नैता तृषाणाम स्वजन व्यपेक्षया गृहान प्रतियादनवस्थितात्मना, ऐसे अस्थिर चित्त वाले बेशक अपने हों, बेशक माता पिता हों, ऐसे के घर में अपना समझकर जाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? अगर आप अपना समझकर जाएंगे तो आपके जाते ही वो क्या करेंगे? ये भ्यागतान वक्र धिया विचक्षते, आए हुए लोगों को वक्र धिया, टेढ़ी बुद्धि से देखते हैं। पता नहीं क्यों आया, बिना बुलाए क्यों आया। आरोपित भ्रू अमर्षणादि में भाव में चढ़ाकर पता नहीं क्यों आ गया, बुलाया तो नहीं था। इस प्रकार से टेढ़ी नजरों से देखते हैं अभिमान के कारण, तो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात कहते हैं भगवान शंकर, तथा रिभिर्न व्यतते शिली मुखै शेतेर्दितांगो हृदये न दूयता। शत्रु का बाण लग जाए हमारे हृदय में, तो शत्रु के प्रहार किए गए बाण का उतना दर्द नहीं होता, कुछ दिन में उसका उपचार हो जाता है। परंतु अपने लोग जो बाणी रूपी बाण चलाते हैं, बाघ बाण, कटाक्ष रूपी बाण जो अपने लोग चलाते हैं, तो कहते हैं दिवा निशम तप्यति। बाण का घाव तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दुर्वचन का घाव, वाणी का जो घाव है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, रात दिन पीड़ा पहुंचाता रहता है। तो इसलिए तो वहां जाना उचित नहीं है। ये ठीक है कि तुम बहुत बड़े दक्ष प्रजापति की बेटी हो, परंतु अगर वहां गई तो तुम्हें वहां उचित सम्मान नहीं मिलेगा। अथा पिन्मानम न पितु प्रपत्स्यते मदाश्रयात् परितप्यते यत। मुझसे विवाह करने के कारण उसको बड़ी पीड़ा हो रही तुम्हारे पिता को, इसलिए तुम्हारा भी अपमान हो जाएगा, इसलिए न जाओ। अब यह एक प्रश्न है, चलो ससुर आए थे, आप खड़े होकर उनका सम्मान कर देते हैं तो क्या बिगड़ता? तो उसका भी उत्तर भगवान शंकर देते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का, महापुरुष का सम्मान किया जाता है। जो देहाभिमानी है, अपने देह पर अभिमान करता हो, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना उचित नहीं। प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते सातुमिध सुमध्यमे। यानी अगर सज्जन व्यक्ति है, प्राज्ञी विद्वान हो, अपुरुषाय जो भी विद्वान पुरुष हो, संत पुरुष हो, ज्ञानी पुरुष हो, तो उसको स्वागत भी किया जाता है, उसके आने पर खड़े होकर सम्मान भी दिया जाता है। परंतु न देहमानी ने, अपने देह का अभिमान करने वाले अभिमानी व्यक्ति को तो सम्मान देना भी उचित नहीं है। इतना कहकर अंतिम में भगवान
बहुत बड़ी बात कहते हैं सती से, यदि व्रजिष्यति हाय मदवचो भद्रं भवान्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। देवी, अगर मेरे कहने पर भी तुम जाओगी अपने पिता, मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर मेरे मना करने पर भी तुम जाओगी, हाँ, मेरी बातों को की उपेक्षा करके जाओगी, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले कैसे? वहां जाने पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा, और जहां सम्मान पहले मिलता था, अब अगर अपमान मिल जाए तो वो कभी कभी व्यक्ति मृत्यु का वर्ण करता है। संभावितस्य स्वजनात् पराभव, यानी जो अपना व्यक्ति पहले जितना अपनत्व दिखाता था, सम्मान दिखाता था, अब अगर वो पराभव तिरस्कार कर ले, तदा सद्य मरणाय कल्पते, वो मृत्यु के बराबर होता है। व्यक्ति व्यथित होकर मृत्यु को भी वर्ण कर सकता है, इसलिए आपका न जाना ही उचित है। इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान ने बहुत सारी नीति की बातें, व्यवहार की बातें बताई है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। जय जय श्री राधे।